का वचन इस प्रकार से यशायाह नबी किताब उसके 54वें अध्याय और उसके 10वें पद में लिखता है, चाहे पर्वत हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, फिर भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी और शांति का मेरा वाचा ना टलेगा। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसकी यही वाणी है। प्रभु के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थी अनुग्रह से भरे परमेश्वर, आज एक बार फिर से इस विश्राम दिन के अंदर प्रभु हम आपके समक्ष YouTube के इस आराधना के द्वारा प्रभु सम्मिलित होकर आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हम सबों को इस पृथ्वी पर जीवित रखा, अपने अनुग्रह में रखा, अपनी दया में रखा, अपने प्रेम में रखा, रात भर में मीठी नींद से सुलाया, सुबह का अनुग्रह भरा प्रकाश दिखाया और पिता परमेश्वर अपना हियाव, अपनी शक्ति और अपने बल से हमें फिर से तरोताजा किया प्रभु, ताकि एक बार फिर से आपकी आराधना करने के लिए हम प्रभु आपकी प्रशंसा करने के लिए प्रभु एकत्रित होने पाए। पिता परमेश्वर, हम जितने भी बुजुर्ग, जवान और बच्चे प्रभु इस आराधना के अंदर सम्मिलित होते हैं प्रभु, एक एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर हम सौंपते हैं। अपनी आशीष का हाथ और अपने पवित्र लहू का बाड़ा प्रभु हमारे चारों तरफ बना के रख। पिता परमेश्वर, ऐसा होने दे कि हमारे सारे कष्ट, पीड़ा और परेशानी जो आप तक पहुंचने में रोकती है, यीशु के नाम से दूर हो। और पिता, हम स्वतंत्र होकर के सारी आजादी को प्राप्त कर करके, आत्मिक आजादी को प्राप्त करके प्रभु तेरे हमदर्शिता इसको कर सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे लोगों, मेरा तहे दिल से आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम कहते हैं और एक बार फिर से प्रभु के वचन को आपके साथ बांटने के लिए मैं तैयार हूं। आज एक छोटी सी कहानी के साथ आज के वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हर इंसान अपने जीवन में इंक्रीजमेंट चाहता है, बढ़ोतरी चाहता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो बल हो, चाहे भौतिकता हो, चाहे वो शोहरत हो। हर इंसान इसके अंदर बढ़ोतरी चाहता है। वो चाहता है कि उसका धन दुगना हो जाए, उसमें बढ़ोतरी हो। ज्ञान है तो वो बढ़ोतरी और डेवलप हो। वैभव है, भौतिकता है तो वो भी इंक्रीज हो, उसमें भी बढ़ोतरी हो। और हर इंसान ऐसा जब सोचता है तो ये कभी बुरी बात नहीं है, ऐसा सोचना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हर परिस्थिति को समझना बहुत ही बारीक तरीके से बाइबल समझाता है। चलिए मैं उस कहानी की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। एक राजा था और उस राजा के दरबार में बहुत सारे लोग थे, बहुत कर्मचारी थे और उनमें से एक प्रमुख राजा का एक सलाहकार हुआ करता था, जो एक लंबी बीमारी के कारण मर गया, मृत्यु को प्राप्त कर गया। अब राजा के सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि उसके तरह समझदार या उससे अच्छा समझदार सलाहकार कौन मिलेगा, कहां से आएगा। और ये अपने दरबार में विचार विमर्श करते हुए लोगों से सलाह ले रहा था, लोगों से राय ले रहा था, लोगों से विचार कर रहा था कि क्या किया जाए जिससे कि एक अच्छे सलाहकार का चुनाव हो सके। और इसका बेड़ा, इसकी जिम्मेवारी राजपुरोहित को सौंपी जाती है। और जो राजपुरोहित होते हैं वो बड़ी जिम्मेवारी से इस काम को या इस बीड़े को अपने ऊपर लेते हैं और राजा से कहते हैं कि ठीक है राजन, मैं इस काम को आपके लिए करूंगा, मुझे कुछ समय, कुछ वक्त को दिया जाए। और ये व्यक्ति जो है एक ज्ञानवान सलाहकार, राजा का सलाहकार के लिए चयन करना शुरू करता है और 3 व्यक्ति का चयन होता है जो कि काफी ज्ञानवान होते हैं। और ये राज पंडित जो हैं इस काम को करने के लिए, राजशास्त्री जो है इस काम को करने के लिए उन तीनों के सामने कई तरह की परीक्षाओं को लाकर रखते हैं। और आखिरी एक परीक्षा उनको दिया जाता है, उनको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उनको उस रात कहा जाता है कि आप आराम करो, कल सुबह आपकी आखिरी परीक्षा है। और जब वो अपने कक्ष में होते हैं तीनों जन, तो इधर जो राजशास्त्री थे उन्होंने इस बात का खबर उन तीनों व्यक्ति के पास पहुंचाया कि राजा एक ऐसे ताले का निर्माण किया है जो गणित पर आधारित है, गणित से ही खोला जा सकता है, गणित के सूत्र से ही उस ताले को खोल कर करके बाहर निकला जा सकता है। राजशास्त्री का ये संदेश उन तक पहुंचता है। जब उन तक ये खबर पहुंचती है, रात भर 2 जन जो हैं गणित के सूत्र याद करते रहते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग करते रहते हैं,
और रात भर काफी बेचैन रहते हैं और रात भर नहीं सोते हैं। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है बड़े सुकून से चादर तान करके सो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और फिर दूसरे दिन उस कोठरी में उन लोगों को बंद कर दिया जाता है और राजा कहता है कि जो पहले इस ताले को खोल करके बाहर आएगा वही मेरा सलाहकार होगा, राज सलाहकार होगा। तीनों अंदर बंद हो जाते हैं, ताले को लटका दिया जाता है और ताले को लटकाने के बाद लोग बाहर चले जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया जाता है। दोनों गणितज्ञ जो रात भर नहीं सोए हैं फिर से उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि ताला खुल जाए। और जो ये तीसरा व्यक्ति जो रात भर चादर फैला करके सोया है वो बस बाहर झरोखे की तरफ देख रहा है और देखते हुए वो बड़े शांत चित्त से उठता है। और ये दोनों जब अपने गणित के हिसाब किताब में लगे रहते हैं वो आसानी से ताले के पास पड़े हुए कुंडे को खोलता है और बाहर निकल जाता है और वो राजा के पास जाकर के नमस्कार करके खड़ा हो जाता है। पार से राजा और शास्त्री उन्हें आवाज देते हैं कि अब आ जाओ, जिनको बाहर निकलना था वो आ गए और राजा का सलाहकार बन चुके। दोनों गणितज्ञ बड़े हतप्रभ हो जाते हैं कि ये तीसरा व्यक्ति जो हमारे साथ था वो कब बाहर निकल गया और कब बाहर निकल करके राजा के पास पहुंच गया। उनको ये ज्ञान ही नहीं पड़ा। मेरे अजीजों, कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। द्वार तो खुला रहता है लेकिन हम अपने उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, हम अपने हिसाब किताब में लगे रहते हैं कि हम कैसे दरवाजे को खोल करके बाहर चले जाएं। प्रकाशित वाक्य क्या कहता है इसके बारे में? एक वचन मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य किताब उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद। प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 8 पद। मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे कार्य को जानता हूं। चाहे आप कोई भी कार्य क्यों नहीं करने वाले हो, आप कोई भी व्यवसाय करने वाले क्यों ना हो, आप प्रभु की सेवा करने वाले क्यों ना हो, आप कलीसिया के अंदर अपनी सेवकाई और अपना समय देने वाले क्यों ना हो, आप अपने घर और परिवार के लिए रोजी रोजगार करने वाले या किसी भी कमाई के जरिए से जुड़े हुए क्यों ना हो, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर एक ऐसा द्वार खोल के रखा है जिस द्वार के जरिए आशीष मिलती है, जिस द्वार के जरिए परमेश्वर अपनी आशीषों को बारिश की तरह उंडेलता है। एक ऐसा द्वार है जिससे हमारी हर जरूरत पूरी करता है परमेश्वर। एक ऐसा दरवाजा खुला है जहां से परमेश्वर हमारे हर आवश्यकताओं को दुगने रूप से, बढ़ोतरी के रूप से इंक्रीज कर करके हमें ब्लेस करता है। और क्या लिखा है? जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। एक ऐसा दरवाजा खुला हुआ है। आप क्यों करके इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले क्यों ना हो, आप कैसे भी व्यक्ति और शख्स क्यों ना हो, अगर आपने विश्वास किया है तो आपके लिए वो विश्वास के जरिए एक द्वार को खोल दिया गया है और उस द्वार के अंदर से आपको ब्लेसिंग मिल रही है दुगने रूप में। हाँ मेरे अजीजों, आज मैं बात कर रहा हूं बढ़ोतरी की। आज मैं आपको बात कर रहा हूं दुगनी आशीष की। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं आपके घर के अंदर दुगनी समृद्धि की। आज मैं बात कर रहा हूं दुगने आनंद की। आज मैं बात कर रहा हूं दुगने उत्साह की। आज मैं बात कर रहा हूं आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह की असीम शांति की। क्या आप नहीं चाहते कि आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोला जाए जो कभी बंद ना हो? लेकिन परिस्थितियां हम ही विपरीत खड़ी कर देते हैं जिससे कि वो दरवाजा बंद हो जाता है।
आइए हम उस दरवाजे को जो बड़े आसानी से खुला रखा गया है और वहां से आशीष की बारिश हो रही है, दोगुने रूप में, तिगुने रूप में, उसका हम आनंद लें, अनंत आनंद को प्राप्त करें, अनंत शांति को प्राप्त करें, आनंद उस महा सुख का अनुभव करें। आज मैं बताऊंगा, पहली बात, हर इंसान जो दुनिया के अंदर है वो अपने भौतिक, अपने ज्ञान, अपने बल, अपने संपत्ति को दुगना करना चाहता है या दुगने परिस्थिति को अनुसार पाना चाहता है। लेकिन बाइबल इस एक ऐसे अवस्था को प्रकट करता है जिसमें कि हम कुछ बातों के जरिए अपने जीवन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को। तो स्पिरिचुअल लाइफ के इंक्रीजमेंट के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ रखना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, दरवाजा खुला है, इंक्रीज करेगा आपके जॉय को, इंक्रीज करेगा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, इंक्रीज करेगा आपके इटर्नल हैप्पीनेस को, और ये सब कुछ तभी होगा जब तक कि वो दरवाजा आप खुला रखना चाहते हैं। तो अब इस बढ़ोतरी की तरफ मैं पहला आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ये कैसी बढ़ोतरी है? ये पहला बढ़ोतरी है परमेश्वर के ज्ञान का। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे नहीं या परमेश्वर के ज्ञान को दुगने रूप में हम समझेंगे नहीं, तब तक ये द्वार जो है खुला तो है लेकिन आंखों से ओझल रहेगा। तो आइए हम परमेश्वर के ज्ञान को समझें। कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके 10वें पद से, जिससे तुम्हारा चाल चलन, जिससे कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए, परमेश्वर के योग्य हो जाए, और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको, परमेश्वर को प्रसन्न करके तथा सब भले कामों से और परमेश्वर को सब भले कार्यों से फलवंत होकर के फल ला करके परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते, परमेश्वर के ज्ञान में इंक्रीज करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर उस द्वार को खोल चुका है मेरे अजीजों। दिख रहा है? महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? आपके लिए वो दरवाजा खुला हुआ है कि नहीं है? प्रकाशित वाक्य तो कह दिया कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं? अभी यहां क्या कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान की बढ़ोतरी में बढ़ते चले जाना है। एक बार फिर से पढ़ा जाए। जिससे तुम्हारा चाल चलन, जिससे कि हम परमेश्वर के दृष्टि में हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए, परमेश्वर के योग्य हो जाए, और सब प्रकार से चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आए, उन सारी परिस्थितियों के उस अवस्था के अंदर उसे प्रसन्न कर सको, हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे विलाप हो, चाहे शोक हो, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग बने रहे, तथा सब भले कामों से, तथा सब अच्छे कामों के जरिए फलवंत होकर हम अपने जीवन में उस फल को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाए, इंक्रीज करते चले जाए। और जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे तो परमेश्वर स्वयं अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परमेश्वर का जब हम भय मानेंगे तो वो बुद्धि देगा, और जब बुद्धि देगा, जब ज्ञान देगा, तो वो हमें इंक्रीज करेगा। वो बताएगा कि कैसे क्या करना है, वो बताएगा कि हमें कब क्या बोलना है, वो बताएगा कि कब कहां जाना है, वो बताएगा कि कब हमें वो आशीषित करेगा, वो बताएगा कि कब उसका छत्र छाया हमारे ऊपर होगा, वो बताएगा कि कैसे उसकी सुरक्षा हमें मिल पाएगी, वो बताएगा कि कैसे इस संसार के अंदर पाप से हम बच सकेंगे, वो बताएगा कि कैसे हम अपने जीवन को आत्मिक दिशा की तरफ ले जा सकें। और ये तभी संभव है मेरे अजीजों जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह से सीखने की दशा की बढ़ोतरी। कौन सी बढ़ोतरी? वो बढ़ोतरी प्रभु यीशु मसीह से सीखने की। अब हम क्या सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह से? पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि दरवाजा खुला हुआ है और परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए रख दिया गया है जिसमें कि हमें बढ़ना है।
अब यहां पर लिख रहा है कि बढ़ोतरी प्रभु यीशु मसीह से सीखने की। तो मत्ती किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 29 पद क्या कहता है कि हम क्या सीखे प्रभु यीशु मसीह से। अब आगे बढ़ते हैं हम इस वचन को पढ़ते हुए। मत्ती किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 29 पद। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा रूपी जुए को अपने कांधे पर उठा लिया। अब जुआ कौन सा होता है? जुआ भारी होता है जिसे बैल के ऊपर रखा जाता है ताकि वो खेत को जोत सके। उसी जुए के ऊपर हल को टिकाया जाता है। इसका मतलब कि जो कांधे पर रखा हुआ या गर्दन पर रखा हुआ जुआ है वो भारी है। और ये भारी जुआ, ये एक भारी जिम्मेवारी जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी, उसी जुए की ये बात कही जा रही है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कांधे पर उठाया। और ये कौन सी जिम्मेवारी थी? ये जिम्मेवारी थी हम और आप पाप की दशा से बचकर परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाएं। हालेलुया। ये वो दशा है, ये वो जुआ है जहां परमेश्वर के इस जुए को प्रभु यीशु मसीह ने अपने कांधे पर उठा लिया। अब हमको भी यही चीज सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह। क्या सिखा रहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा दायित्व अपने ऊपर उठा लो। जो दायित्व मुझे परमेश्वर पिता से मिली थी, जो स्वर्ग में है, वही उत्तरदायित्व तुम भी मेरे से शेयर कर लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं इतना भारी जुआ उठाने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा से विमुख नहीं होता, बल्कि इस भारी जुए को उठा करके मैं नम्र और दीन बन करके, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। नम्र और दीन बन करके इस जुए को उठा लो ताकि तुम विश्राम प्राप्त कर सको। थकने के बाद तो विश्राम जरूरी है। तो विश्राम कहां करेंगे? जब जुआ उठाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, जो तूने परमेश्वर की इच्छा को अर्थात उस जुए को अपने गर्दन, अपने कांधे पर लिया, ठीक वैसे ही प्रभु मुझे भी जो जिम्मेवारी आपने दी है, और कौन सी जिम्मेवारी दी है कि देखो मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं फिर आऊंगा ताकि मैं जा रहा हूं वहां तुम भी रहो, लेकिन उससे पहले जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो बातें तुम दूसरों को भी सिखाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये जुआ है। ये जुआ है, एक ऐसी जुआ जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। इस बड़ी जिम्मेवारी को हमें लेना है मेरे अजीजों, और इसे लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम इस जुए को कैसे ले सकते हैं। हम इस जुए को नम्र और दीन बन करके ले सकते हैं। क्रोध में नहीं, पाप की दशा में नहीं, नुक्स निकाल के नहीं, दूसरे से अपने जीवन को कंपेयर करके नहीं, दूसरे की आलोचना करके नहीं। उस जुए को हम प्रभु यीशु मसीह के सहायता के द्वारा, जो दरवाजा, जो फाटक खुला हुआ है, वहां से सामर्थ्य पा करके हम प्रभु यीशु मसीह से सीख करके उस जुए को उठा सकते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, बढ़ोतरी परमेश्वर की इच्छा की। अब हमें तीसरा बात बताया जा रहा है। पहली बात बताई गई कि हम बढ़ोतरी परमेश्वर के ज्ञान में करें, हम बढ़ोतरी प्रभु यीशु मसीह से सीखने में करें, हम बढ़ोतरी परमेश्वर की इच्छा के लिए करें। कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। कुलुस्सियों 1:9। कुलुस्सियों 1:9 क्या लिखता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, हमने परमेश्वर के विषय में और उसकी सेवा के विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और ये विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। बढ़ोतरी हो जाए। किसमें बढ़ोतरी हो जाए? परमेश्वर की इच्छा में बढ़ोतरी हो जाए। तुम जान सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज हम बहुत सारे मसीह भाई बहन इस दुनिया के अंदर मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मसीही जीवन है वो रूढ़वादिता पर टिका हुआ है।
उनका जीवन परिवर्तन की दिशा में नहीं, बल्कि जो बाप दादा करते चले आ रहे हैं उन पर आधारित है। और जब हमारा ऐसा मसीही जीवन जो हमारे बाप दादाओं पर टिका हुआ विधि पर है, तो निश्चित जान लीजिए कि वो विधि हमारे छुटकारे के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर ये बात होती, तो प्रभु यीशु मसीह ये कतई नहीं कहता कि देखो पुरानी बातें, पुरानी वाचा जो है वो बीत गई, अब नई वाचा तुम्हारे साथ मैं बांधता हूं। और तब प्रभु भोज के उस घटनाक्रम को आप याद करिए, जहां उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लेकर कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा, नया कमांडमेंट्स दिया गया, नई वाचा का, नई विधि दी गई। और नई विधि क्या थी? नई विधि थी कि जैसा मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करता हूं या कर रहा हूं, वैसे तुम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए ललायत होना है। हमें इंक्रीज करना है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। हम अपने जीवन के अंदर बढ़ोतरी करते हैं परमेश्वर के ज्ञान की, हम बढ़ोतरी करते हैं प्रभु यीशु मसीह से सीखने की, हम बढ़ोतरी करते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। इसलिए क्योंकि एक दरवाजा खुला है जो कि कोई भी बंद नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर के अलावा। अब चौथा बात लिखा है इफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 19वें पद में, बढ़ोतरी परमेश्वर के प्रेम क्या? बढ़ोतरी परमेश्वर के प्रेम का। इफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां पद, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली बात मैंने आपको कही, बढ़ोतरी परमेश्वर के ज्ञान का, बढ़ोतरी प्रभु यीशु मसीह से सीखने का, बढ़ोतरी परमेश्वर की इच्छा का। अब हम बात कर रहे हैं चौथी बात, बढ़ोतरी परमेश्वर के प्रेम का। अब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझेंगे, बढ़ोतरी के बारे में समझेंगे। इफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 19वें पद से। हाँ, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। अब मसीह के प्रेम को तुम जान सको जो कि ज्ञान से परे है, हमारे इस संसारिक ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। तुम परमेश्वर के संपूर्ण परिपूर्णता में भरपूर हो जाओ। इंक्रीज करो। किसमें इंक्रीज करो? परमेश्वर के प्रेम में। अब मैं आपको निरुत्साहित नहीं करूंगा, लेकिन यही वो पौधान है जहां हर इंसान फेल हो जाता है। पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय क्या लिखता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। हाँ, यदि मैं मनुष्य की और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलियां बोलूं, पर प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी झांझ हूं। और बाइबल क्या कह रहा है? बाइबल इफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 19वें पद में कह रहा है कि बढ़ोतरी परमेश्वर के प्रेम का। हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, परमेश्वर के प्रेम को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये कैसे कर सकेंगे? ये तभी कर सकेंगे जब वो खुला हुआ दरवाजा हमें परमेश्वर की तरफ से हमें ब्लेस करेगा। और खुले हुए दरवाजे के पीछे कौन है? खुले हुए दरवाजे के पीछे प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे तरफ नजर उठा करके हमारे निगरानी को है। वो हमारे हर एक्टिविटी को देख रहा है, वो हर परिस्थिति को देख रहा है, हमारे सुख दुख को देख रहा है, हमारे विलाप और दुख को देख रहा है। वो हमारे जीवन के हर परिस्थिति में अपने अवस्था को प्रकट करने वाला और सचेत रहने वाला और बड़े सजगता के साथ अपनी सुरक्षा हमें देने वाला पर प्रभु यीशु मसीह हमारे तरफ निगाह उठा करके देख रहा है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी क्या कर रही है, हमारा बेटा, हमारा बेटी कैसे हमारे अपने जीवन के अंदर तोड़ों को इंक्रीज कर रहा है, अपने दान, अपने वरदान को कैसे वो दुगना कर रहा है। मेरे अजीजों, वो फाटक आपके तरफ हाथ बढ़ा कर करके आशीष दे रहा है। और तब हम गाते हैं ना, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। दरवाजा खुला है, जाना है और आशीष को पाना है। तो आशीष कैसी आशीष? पहला परमेश्वर के ज्ञान का बढ़ोतरी, दूसरा प्रभु यीशु मसीह से सीखने की बढ़ोतरी, तीसरा परमेश्वर की इच्छा की बढ़ोतरी, चौथा परमेश्वर के प्रेम की बढ़ोतरी।
और परमेश्वर की शक्ति की बढ़ोतरी। अब परमेश्वर की शक्ति के लिए हम देखेंगे फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। फिलिपियों की किताब 3रा अध्याय और उसका 10वां पद क्या लिखता है, पढ़िएगा। जिससे कि मैं व्यक्तिगत तरीके से अब यहां पर परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। मैं यानी कि जब ये वचन पढ़ा जा रहा है ये आपके लिए और हमारे लिए है। क्या लिख रहा है? जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ को, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को तथा प्रभु यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने के लिए मर्म को जानो, उस पीड़ा को जानो कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि उस मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं। यह परमेश्वर की शक्ति है जिसकी बढ़ोतरी को हमको समझना है। और परमेश्वर क्या कहता है कि उसके मर्म को, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हमको समझना है, उसकी शक्ति को हमें समझना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मरा तो वो 3रे दिन जी उठा और 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा। ये थी शक्ति, ये था परमेश्वर का शक्ति। और आज भी परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चंगाई के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों की पीड़ा के लिए तब परमेश्वर उस पीड़े से उन्हें छुटकारा देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के असहाय होने के लिए तो परमेश्वर उस समय उसको सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं अनाथों के लिए तब प्रभु अपना पिता होने का अधिकार प्रकट करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं उन विधवाओं के लिए तो प्रभु कहता है कलीसिया मेरी दुल्हन है, और वो दुल्हा बनकर के सामने आ जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के पीड़ा में तो प्रभु उस पीड़ा को अंत करने के लिए आगे बढ़ाता है। परमेश्वर की शक्ति को हम ऐसे ही देख पाते हैं। मेरे अजीजों, आखिरी बात, परमेश्वर के उद्देश्य की बढ़ोतरी। पहली बात परमेश्वर के ज्ञान की बढ़ोतरी, दूसरा प्रभु यीशु मसीह से सीखने की बढ़ोतरी, तीसरा परमेश्वर की इच्छा की बढ़ोतरी, चौथा परमेश्वर के प्रेम की बढ़ोतरी, पांचवा परमेश्वर की शक्ति की बढ़ोतरी, और आखिरी बात परमेश्वर के उद्देश्य की बढ़ोतरी। अब परमेश्वर का उद्देश्य यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 13 पद में क्या कहता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 13 पद में क्या कहता है। यूहन्ना 16:13 पढ़ा जाए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य की आत्मा आएगी तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तब तुम्हें वो सत्य का मार्ग बताएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। जब सत्य की आत्मा आएगी तो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाएगी। जब सत्य की आत्मा आएगी तो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को सिखाएगी। जब हम सत्य की आत्मा हमारे पास आएगी तो हम परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे। जब सत्य की आत्मा हमारे पास आएगी तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे। जब सत्य की आत्मा हमारे पर आएगी तब हम परमेश्वर की शक्ति को समझेंगे। जब सत्य की आत्मा हमारे पास आएगी तब हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझेंगे। और ये तभी होगा जब सत्य की आत्मा हमारे पास आकर के परमेश्वर के भय को प्रकट करेगी और परमेश्वर के भय के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझने वाले बेटे और बेटी बन जाएं। आइए उस उद्देश्य को फिर से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना किताब उसका 16वां अध्याय उसका 13 पद फिर से पढ़ेंगे। परंतु हाँ? जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य की आत्मा आएगी तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो अपने तरफ से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को भविष्य को तुम पर प्रकट करेगा। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये कौन है जो उद्देश्य को प्रकट करेगा? प्रभु यीशु मसीह। ये कौन है जो हमें ये ज्ञान देगा? वह है प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीजों, आज मैं आपको फिर से आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी आत्मा को
मैं एक बार फिर से हिलाना चाहता हूं, आपकी मसीहत को फिर से मैं चुनौती देना चाहता हूं। अगर आप मसीह भाई बहन हैं और इस वचन को सुन रहे हैं तो मेरे अजीजों, आप ललायत हो जाइए परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आप ललायत हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को सीखने के लिए। आप ललायत हो जाइए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। आप ललायत हो जाइए परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए। ललायत हो जाइए परमेश्वर की महिमा को जानने के लिए। ललायत हो जाइए परमेश्वर के उद्देश्य को जानने के लिए। और तब आप अपने जीवन में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तब आप परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तब आपको परमेश्वर दुगनी आशीष से अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। क्या आप तैयार हैं उस राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उस राज्य में अपने आप को योग्य ठहराने के लिए, जहां प्रभु कहेगा, आ मेरे धन्य लोगों, मेरे दाहिनी ओर बैठो, और प्रभु उस दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें सहभागी बनाएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? एक बड़ा अच्छा भजन गाया जाता है, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है। भरपूर वाला जीवन, बढ़ोतरी वाला जीवन, इंक्रीज करने वाला जीवन प्रभु लेकर के आया है। आइए इस भजन को हम लोग सुनेंगे और प्रभु में आशीष को प्राप्त करेंगे। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। न होगा तू निराश, न होगा तू निराश, न होगा तू निराश, न होगा तू निराश। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए। यीशु बुलाता तुझको आ यीशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास।
बुलाता तुझको आईश पार, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। नदियों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। भरपूर जीवन यीशु लाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके उस भरपूरी का एहसास करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें ललायत होने दे कि हम अपने जीवन में इंक्रीज कर सकें, आत्मिक जीवन में बढ़ सकें, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को हम प्राप्त कर सकें। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु अनुग्रह से भरे परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने उम्दे कलाम से हमें उत्साहित किया प्रभु, कि हम आपके ज्ञान में, आपके प्रेम में, आपकी इच्छा में, आपकी योजना में, आपकी समृद्धि में प्रभु इंक्रीज कर सकें। हम जितने भी लोग प्रभु आज के दिन आपके वचन को सुना है प्रभु जी, हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु इंक्रीज करिए, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को लाइए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो द्वार हमारे लिए खोला गया है वो बंद ना हो जाए, हमारे अविश्वासता के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे आपके उस जिज्ञासा को कम होने के कारण। पिता परमेश्वर ऐसा होने दे कि जो द्वार आपने खोल कर रखा है उस द्वार के अंदर हम प्रवेश कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु में आपको बहुत बहुत फिर से जय मसीह की, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे साथ आप भी सेवा में अपना योगदान दीजिए। आप अपने मित्रों को, अपने कुटुंबियों को, अपने प्रियों को, मसीह भाई बहन को यह संदेश आगे की तरफ अग्रसारित करें, ताकि वो भी इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में बढ़ोतरी के रूप में देख सकें। और ये एक बहुत बड़ी सेवा है, और इस सेवा के लिए प्रभु आपको आशीष दे।